नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज हम निफ्टी 50 का फिर से आने वाले दिनों के लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अब ये जो मैं एनालिसिस करूँगा ये बहुत कम लोग ही एनालिसिस कर पाते हैं। जो डीपली एनालिसिस मैं एकदम कर रहा हूँ निफ्टी का एक साल का वीकली पे क्या चार्ट दिख रहा है। पहले ये देखते हैं मार्केट ने 2024 में क्या कहते हैं, जब ये ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जब यहाँ से फॉल आया था, यहाँ से फॉल आया, फिर जाके इसी ट्रेंड लाइन युद्ध देख रहे हैं ना, इस ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट देखिए। एक यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर फॉल आया, फिर से यहीं पे आया है मार्केट, यहाँ से फिर फॉल आया, इस बार फिर यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहीं से फिर फॉल ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट को सच में बुलिश होना है तो मार्केट को अब ये मेक और ब्रेक लेवल है जो आज की क्लोजिंग हुई है। ये है वीकली चार्ट, ठीक है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको, अब अच्छे से समझ में आएगा चार्ट आपको। अब दिखा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान से चार्ट को देखेंगे ना तो सब कुछ दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए मार्केट कितने दिन ट्रेड किया था इस जोन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन इस ट्रेंड लाइन का जो जोन पैरेलल जोन बनाया मैंने, उसमें ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट दिया था, तब ये रैली आई थी, ठीक है। फिर मार्केट इस जोन में आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर जब इस जोन पे आया था मार्केट, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन फिर ट्रेड किया इस जोन में, फिर नीचे आया मार्केट, फिर इस जोन में आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के आसपास फिर यहाँ ट्रेड किया, फिर यहाँ से जो फॉल आया, फिर देखिए यहाँ फॉल आया, फिर यहीं पे आया मार्केट। जब जब इस जोन में आया है मार्केट, 9 10 दिन के आसपास, 1 वीक 2 वीक के आसपास इस जोन में ट्रेड किया है मार्केट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, 10 दिन के बाद जब इस जोन के बाहर आया मार्केट तो क्या फॉल आया देखिए, ठीक। अब इस बार देखिए फिर क्या किया, इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 दिन के आसपास फिर इस जोन के बाहर जब आया तो फिर अब फॉल देखिए। ये फॉल यहाँ तक मिनिमम 25,000 तक तो आना चाहिए निफ्टी को। ये वो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बायर को सच में ऊपर मार्केट को ले जाना है तो यहाँ से ही ले जा सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से आप अगर फिबोनाची को लगाएंगे, यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ था, यहाँ से अगर फिबोनाची को हम लगाते हैं तो देखिए कहाँ पर साफ दिखेगा मार्केट। आज देखिए मार्केट ने एकदम पिन पॉइंट 0.5 को रिस्पेक्ट दे के मार्केट में यहाँ पे बायर ने मार्केट को बचाया है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हुई है आज, लेकिन बाइंग तो हुई है, ये ठीक है, ये सबको दिख रहा है बाइंग हुई है, लेकिन यही चीज़ सबको देखना पड़ता है। क्या बाइंग हुई है, आज जो सुबह सेलिंग आई थी, ये चीज़ आपको इंट्राडे पे समझ में आएगा। मैं इंट्राडे का चार्ट दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट में क्या दिख रहा है आपको, आज मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, गैप डाउन तो ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद क्या हुआ, सेलिंग आई। पहले सुबह की जो सेलिंग आई थी वो सेलिंग को सिर्फ एब्जॉर्ब किए हैं आज के जो बायर हैं। मार्केट में अभी भी क्या है, मार्केट को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ से जब भी देखेंगे तो किसी भी कैंडल का हाई मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा है। ये देखिए हाई, फिर ये नया लो, फिर नया लो, नया लो, नया लो, नया लो, आज भी नया लो ही बनाया है। मतलब हाई प्रीवियस डे के कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया है। तो जब तक प्रीवियस डे का हाई मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंट के साथ बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है। पहली बात तो दिमाग में ये देख लीजिए।
अब दूसरी बात कि यहाँ पे क्या आप सेल कर देंगे? सेल भी नहीं कर सकते आप यहाँ पे। यहाँ पे दो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन कम से कम यहाँ रेंज बाउंड होगा। 24,000, अरे सॉरी, 25,300 से लेके 25,600। इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 25,318 का। हाई कितना है? 25,550 का। तो सेलर को जोन मिल गया है अच्छा खासा। लमसम लमसम 250 से 300 पॉइंट का सेलर को जोन मिल गया है। तो वो बहुत हाई चांस है, 90% चांस हाई है कि मार्केट इस जोन में एक्सपायरी कराएंगे ये लोग ट्यूसडे तक। तो सेलर के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो सेलर का ये जोन इसको हटाते हैं एक्चुअली। हाँ, अब ये देखिए अब ये जोन मैटर करता है। अगर मार्केट जब तक इस जोन में है तब तक आपको क्या करना है कि यहाँ पे 25,550 के आसपास आएगा तो वहाँ पे अगर 15 मिनट पे अगर अच्छे खासे निगेटिव कैंडल बनते हैं तो यहाँ पे आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है। फिर 300 का जो सपोर्ट है यहाँ तक के टारगेट के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा ये। तो यहाँ पे आएगा तो बाइंग के लिए जब तक इस रेंज में इस तरीके से प्ले करना है आपको। और बाकी अब मंडे के लिए मार्केट अभी तो गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से दिखा रहा है गैप डाउन दिख रहा है। मंडे के लिए अगर मान के चांस 100 पॉइंट का गैप डाउन अभी दिख रहा है तो 25,400 के आसपास की ओपनिंग होती है। तो मार्केट में मेरे हिसाब से पहले तो बाइंग आनी चाहिए। गैप फिल करेगी, गैप फिल के अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ही ट्रेड करता रह गया 25,500 के ऊपर तो बहुत हाई चांस है कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर इस जोन पे, मतलब ये जो आज साइड वेज जोन करके ये लोग क्लोजिंग कराए हैं, मतलब सस्टेन कराए हैं हायर लेवल पे, ये इस जोन के अंदर जब तक 450 का जोन है ना, तो 450 का जोन इधर इधर 550 का। अब देखिए पहले मैंने 250 पॉइंट का जोन बनाया था, ये 250 पॉइंट का। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, इंट्राडे में जोन छोटा हो गया है, 100 पॉइंट का जोन हो गया है। तो अब क्या है यहाँ पे सेलर, मैं बिना ओआई देखे बता रहा हूँ आपको, चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। ओआई तो मैं अभी देखा भी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से 450 पे ओआई हो गया होगा पुट साइड, 550 पे हो गया होगा कॉल साइड। अब सेलर क्या करेंगे, 450 से 550, 100 पॉइंट के बीच में राउंड फिगर में कौन सा नंबर आ रहा है? 25,500। तो 25,500 पे ही एक्सपायरी कराने की ज़्यादा ट्राई करेंगे वो लोग। मार्केट 2 दिन बचा है, मतलब मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी की। तो वो बहुत प्रीमियम देखा जाए, एक सेकंड प्रीमियम देखेंगे तो निफ्टी का प्रीमियम स्ट्रेडल कितना चल रहा है? 101 रुपये इधर और 72 रुपये, 172 रुपये प्रीमियम चल रहा है। और 2 दिन बचा है एक्सपायरी में, संडे और सैटरडे और संडे तो ये लोग प्रीमियम खाएंगे। प्लस मंडे को मार्केट अगर इस जोन में खुलता है तो मार्केट साइडवेज कर देंगे, ये लोग पूरा प्रीमियम खाएंगे। और जो भी मूव आना रहेगा, अब ओआई के हिसाब से देखें तो ओआई क्या बता रहा है, 450 पे 52 लाख का ओआई है और इधर 550 पे 47 लाख का ओआई। लमसम लमसम 4-5 लाख ओआई का अंतर है मेरे हिसाब से। 500 पे 84 लाख का है, 500 के पुट पे 76 लाख, ये भी 5-6 लाख के आसपास का डिफरेंस है। तो मंडे को बहुत हाई चांस है कि मार्केट को साइडवेज ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे हैं। अभी 100 पॉइंट की इधर प्रीमियम है, 72 पॉइंट इधर। तो इंडिया विक्स भी आज थोड़ा डाउन नहीं हुआ था ना, प्रीमियम और ज़्यादा डिके करते हैं। तो आपको केवल यही जोन पकड़ना है। इस जोन में ट्रेड करने के लिए ये लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा आप बाई साइड का ट्रेड नहीं लेंगे।
ये दिमाग में आप बैठाना पड़ेगा आपको कि ये जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, ये जो फिबोनाची का 0.5 का लेवल यहाँ से क्या कहते हैं बाइंग आई है, अगर ये बाइंग सच में बाई ऑन डिप वाली बाइंग है तो मार्केट को 550 का लेवल मिनिमम ऊपर 15 से 20 मिनट का क्लोजिंग दे, और ये 600 का जो लेवल है इस जोन को भी इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जब तक 25,600 के ऊपर आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं मिलेगा ना, तब तक आप बाइंग साइड का ट्रेड नहीं ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और सेल साइड का ट्रेड आपको तभी लेना है जब मार्केट 25,300 के नीचे 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो अब क्या करना है आपको, मंडे के लिए मैं आपको ये सारे लेवल हटा देते हैं। ये लेवल मैं हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। आज को बाइंग को अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से फिबोनाची लगा दें 435 का जोन, ये आपका फिबोनाची का 0.5 का लेवल है आज के हिसाब से। ये हो गया इस साइड। अब सेलिंग कहाँ से आई थी, स्विंग कहाँ है पहले, दूसरा स्विंग ये है। ये स्विंग से अगर इसको किया जाए तो ये आ रहा है 0.5 का आ रहा है 25,500, ये और एक ये 0.6 का लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये हो गया आपका मंडे के लिए अच्छा जोन बन गया पूरा। आप कहेंगे 50 पॉइंट का जोन है, हाँ 50 पॉइंट का जोन। ये कंफ्यूजिंग जोन है, ये जोन बाइंग बिल्डअप जोन कहेंगे इसे। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बनेंगे और बाइंग पोजीशन भी बनेंगे। ऊपर आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे। बाइंग का ट्रेड तो आपको 600 के ऊपर ही लेना पड़ेगा। ये यहाँ से बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। मार्केट को अगर मूव देना है, रेंज अच्छा खासा सेलर को मिला है, इसलिए मार्केट अगर मूव देना है तो नीचे के साइड अच्छा मूव दे सकता है। 25,300 के नीचे मूव देगा। ये ऊपर के जोन मैंने बना दिए हैं, नीचे के जोन यही बनेंगे। मैं जोन बना दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। नीचे के जोन यही काम करेंगे। फर्स्ट जोन ये सपोर्ट जोन है, ये जोन सपोर्ट जोन, ठीक। दूसरा ये आज का डे लो 300 से लेके 320 का जोन जो है ये आपका ये दूसरा जोन। और बाकी नीचे के लिए अगर आता है मार्केट तो 100 पॉइंट पे आपका टारगेट रहेंगे सारे। अगर ये ब्रेक करता है तो आपका टारगेट निकल के आएगा 200 का। ठीक है, मैं 3 जोन नीचे बना दिया हूँ। ट्यूजडे तक का आपका ये जोन काम करेगा। 5 मिनट पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। बिल्कुल सही, सही है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ये जोन का, परफेक्ट जोन है एकदम। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं।
से। जब तक 25,300 के नीचे नहीं आएगा तब तक आपको पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से अगर 25,300 का लेवल तोड़ता है ना तो 100-150 पॉइंट का आराम से आपको मिलेगा टारगेट। 25,200 नहीं, 150 के आसपास आएगा। एक सेकंड में कंफर्मेशन कर लेता हूँ। अगर टारगेट निकाला जाए यहाँ से, एक सेकंड, 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे तो सीधा 25,000 का लेवल निकल के आ रहा है। फ्री फॉल आ सकता है भाई यहाँ पे। 25,150 का एक सपोर्ट है, वहाँ पे मार्केट बहुत बार रिएक्ट किया था। एक जोन यहाँ पे बनेगा, ये वाला जोन, ये 170 से ये जोन, ये सपोर्ट बनेगा। मतलब 300 का अगर ब्रेक डाउन करता है ना तो 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा नीचे का साइड। फिर वही 150, अभी तक के लिए तो इतने, 150 के बाद वही 25,000 का जोन बनेगा, 25,070। इससे नीचे अभी मुझे नहीं दिखता है मार्केट। इतना लेवल काफ़ी है आपके लिए। इंट्राडे के पर्पस से आपको तो यही 2 जोन काम आएंगे बस, एक ये जोन, एक ये जोन, ठीक है। ऑप्शन चेन देखते हैं क्या दिख रहा है। आज 500 के लेवल पे 84 लाख वाई डाटा है, 39 लाख बिल्डअप हुए हैं। 500 के पुट पे 11 लाख बिल्ड, मतलब दोनों साइड बिल्डअप हुए हैं। पुट साइड के थोड़े अनवाइंडिंग हुए हैं, तो मार्केट गैप डाउन भी दिख रहा है। तो आप अगर कोई 500 का स्ट्रेडल आज बना के गया होगा तो मार्केट अगर 400 पे खुलेगा ना तो ये प्रीमियम 72 वाला जो है 120 के आसपास खुलेंगे। लेकिन जो ये 101 रुपये वाली प्रीमियम है ये 50 रुपये आ जाएंगे, और ये 110 से 120, मतलब जो स्ट्रेडल बनाया है वही प्रॉफिट में आएगा। अगर गैप डाउन खोल के मार्केट फिर से 500 पे आ जाएगा तो ये 50 रुपये खुलेगा, लेकिन फिर ये जब 500 पे आएगा 400 से ना, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो ये 50 रुपये से 70 रुपये के आसपास आएगा बस। 30 पॉइंट इसमें डिगे हो जाएंगे, और ये जो 110 120 पे खुला रहेगा ये भी आ जाएंगे 70 रुपये के आसपास, 60-70 के आसपास ये भी आ जाएंगे। तो क्या होंगे ना, दोनों मिला के 130 से 140 पॉइंट का प्रीमियम हो जाएगा। ये प्रीमियम ये सेलर खाएंगे, मेरे हिसाब से खाना है इनको मंडे ट्यूसडे में। वो लोग सेफ हैं, 170 पॉइंट मतलब समझ रहे हैं, सेफ हैं। 170 पॉइंट इधर सेफ हैं 650 के आसपास, 150 पॉइंट इधर सेफ हैं 350। 300 पॉइंट वो लोग सेफ हैं प्रीमियम के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो स्ट्रेडल वाले तो सेफ हैं। जब तक इस जोन में रहेंगे वो लोग को लॉस होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत हाई चांस है कि मार्केट मंडे को साइडवेज रहेगा। बाकी का आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, मैं जितना अपने हिसाब से जानता हूँ आपको सारा बता दिया हूँ। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।